अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ के मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.3 में जो है क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि इफ़ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, ठीक है। देन फाइंड द एक्स सच दैट 2a + 3x इक्वल्स टू 5b। हमें क्या मालूम करना है, एक्स को, जबकि ये इक्वेशन हमें दिया गया है, ठीक है। तो हमें जो चीज़ भी मालूम करनी होगी, जब भी किसी इक्वेशन में हमें एक वेरिएबल मालूम करना हो तो उस वेरिएबल को जो है हम जो है इक्वल के लेफ़्ट साइड पर अकेला छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब वेरिएबल किस चीज़ के पास है, 3, इसके पास 3 है। तो ये जो है ये इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x यहाँ पर रह जाएगा और ये 5b। तो ये 2a को जो है मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ पर शिफ्ट कर लूँगा, तो ये +2a है तो -2a बन जाएगा, ठीक है। हमें x फाइंड करना है तो x को हमने इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर अकेला छोड़ दिया, ठीक है। अब जो है हमारे पास 5b भी नहीं है और 2a भी नहीं है। ये देखें, हमें a और b तो दिए गए हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, 5b चाहिए और 2a चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 5b और 2a ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो 5b क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू 5 को जो है b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 8 0 4 -2 3 6, ठीक है, इक्वल्स टू, तो ये बन जाएगा 5 8 ज़ा 40। ये देखिए ये कांस्टेंट है और ये जो है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 8 ज़ा जो है ये 40 आ जाएगा, ठीक है। 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा -10। ये -10 इसलिए आ गया क्योंकि ये +5 है और ये -2 है, तो प्लस माइनस ये माइनस बन गया और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब 5 3 ज़ा 15 आ गया और 5 6 ज़ा 30। तो ये हमारे पास 5b मैट्रिक्स आ गया। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, 2a, ठीक है। फिर हम बाद में इनका जो डिफरेंस है वो मालूम करेंगे 5b - 2a, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स मालूम कर लें। ये क्या बन जाएगा, 2 को हम a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -2 4 2 -5 1, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, 2 को इन सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा ये -4 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा -10, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब हम इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी मालूम कर लेंगे, 5b - 2a, ठीक है। तो 5b मैट्रिक्स भी हमारे पास आ गया है और 2a भी हमारे पास आ गया है। तो ये देखें, 40 0 20 -10 15 और 30 माइनस, इससे जो है ये 2a वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है इसको जो है हमने माइनस करना है, ठीक है। 4 -4 और 8 4 -10 2। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि जब भी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी किसी मैट्रिक्स के या ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए तो उन ब्रैकेट या मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, ये 40 है, इससे जो है ये माइनस करना है, लेकिन इससे इस ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस आया है तो इसका साइन ये प्लस है ना, तो ये माइनस बन जाएगा, -4, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई होने से इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ये 4 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह 0, तो ये माइनस, इसका साइन माइनस है तो ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। इसी तरह ये सारे आ जाएंगे, 20 -8 -10 -4
15 प्लस 10 और 30 माइनस 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5b माइनस 2a इक्वल्स टू 40 से अगर हम 4 माइनस करें तो ये 36 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 प्लस 4 है तो ये 4 रह जाएगा, और 20 माइनस 8 है तो ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। माइनस 10 माइनस 4 तो ये माइनस 14 आ जाएगा, और 15 प्लस 10 तो ये 25 हो गया। 30 माइनस 2 तो ये हो गया 28। अब फाइनली हमारे पास 5b माइनस 2a का जो सारा ये राइट हैंड साइड था वो आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, 3x। हमें चूँकि x चाहिए, ठीक है, x को हमने फाइंड करना है, तो x किसके साथ है, इसके साथ जो है ये 3 मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3x इक्वल्स टू 5b माइनस 2a। तो ये 5b और माइनस 2a हमारे पास आ गया है। तो ये देखें 5b 3x इक्वल्स टू 5b माइनस 2a की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये मैट्रिक्स। ठीक है, 4 12 माइनस 14 25 28। अब देखिए हमें क्या चाहिए, x, और इसके साथ जो है 3 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को हम डिवाइड पर ख़त्म कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑन 3। ठीक है, अब देखें ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और x हमारे पास रह जाएगा। तो ये 3 जो है ना इन सब पर डिवाइड हो जाएगा। ये देखें 36 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3, 25 डिवाइडेड बाई 3, 28 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 12 आ गया। अगर सिंप्लीफिकेशन होती है तो करेंगे, अगर नहीं होती तो फिर उसको उसी तरह छोड़ेंगे। ठीक है, ये अब देखिए 4/3 यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं होता मज़ीद। ठीक है, तो ये ऐसा ही रह जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये माइनस 14/3 वैसा ही रह जाएगा, और ये 25/3 और 28/3 ये भी अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो ये देखें हमारे पास फाइनली x की वैल्यू आ गई है, और यही हमारा आंसर है। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यही इसी एक्सरसाइज 1.3 का। तो इसमें कहते हैं कि फाइंड x, y, z एंड w। ये 4 वेरिएबल्स हमने फाइंड करने हैं, और ये कुछ इक्वेशंस इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनसे ये वेरिएबल्स किस तरह फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब ये 3 है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये मैट्रिक्स के बाहर है, तो सबसे पहले तो इसको हम सारे मैट्रिक्स के साथ, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3x 3y 3z और 3w। ठीक है, इक्वल्स टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y 3 प्लस w और 3। अब देखें हमारे पास इक्वल के इस साइड पर जो है ये सारे x, y, z और w वेरिएबल्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये एडिशन में है। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स अपनी जगह पर रह जाएगा, और इन जो है इनको जो है ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने जो जिस पोजीशन पर एलिमेंट्स है ये करस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x को हम 4 के साथ ऐड कर लेंगे, x प्लस 4, और 6 प्लस x प्लस y। ठीक है, और इसी तरह ये -1 है, लेकिन इसको मैं बाद में लिख देता हूँ 3 प्लस w माइनस 1, इसको मैंने इस तरह लिख लिया। ठीक है, 2w
माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों के एडिशन से आ गया। अब देखें, दिस इम्प्लाइज ये मैट्रिक्स अब ले आएँ, 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, ये इसके बराबर है x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y और 3 प्लस w माइनस 1 2w माइनस 3। ठीक है, अब देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि दो मैट्रिसेस के दरमियान जब इक्वल का साइन आ जाए तो इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाते हैं। ये देखिए ये 3x है, तो ये किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, x प्लस 4 की। ठीक है, अब ये दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास। अब 3y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको आप x प्लस वाई प्लस 6 लिख लें, 6 प्लस एक्स प्लस वाई लिख लें, जो भी जिस तरह भी लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों ठीक रहेंगे। ये इक्वेशन 2 बन गया। और 3z इक्वल्स टू, ये 3z की जगह पर यहाँ ये 3 प्लस w माइनस 1 है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गया। और 3w इक्वल्स टू 2w माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गया। अब इनसे जो है हमने वो वेरिएबल्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले जो है x है हमारे पास, इक्वेशन 1 को देखें, 3x इक्वल्स टू x प्लस 4। अब देखें यहाँ पर 3x है और यहाँ पर x है, इस x को मैं अगर इस साइड पर शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस x बन जाएगा। तो ये देखें 3x माइनस x इक्वल्स टू यहाँ पर 4 रह जाएगा। तो ये देखें 3x से जब एक x चला गया तो क्या रह गया, 2x रह जाएगा। ठीक है, 2x इक्वल्स टू 4। तो ये देखें x रह गया और हमें x चाहिए, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 डिवाइड करने से ये जो है अकेला रह जाएगा। तो हमें तो यही चाहिए x। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 को जो है हमने दोनों साइड डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फाइनली x की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो ये देखिए यहाँ पर x है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज पुट x इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखें 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, 2 और ये y आ गया। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देखिए 3y हैं और यहाँ इक्वेशन के इस साइड पर एक प्लस y है, तो इस प्लस y को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस y बन जाएगा इक्वल्स टू 6 प्लस 2 से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3y से जब एक y माइनस हो गया तो 2y रह गया और यहाँ पर 8 है, तो 2 डिवाइड करने से जो है ये हमारे पास y रह जाएगा और ये 2 4 ज़ा 8 रह जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ गए हैं। अब जो है दो वेरिएबल्स रहते हैं तो देखते हैं। अब आप देखें 3z इक्वल्स टू 3 प्लस w माइनस 1। अब देखिए हमारे पास ना तो w की वैल्यू है ना तो z की वैल्यू है, तो सबसे पहले हम क्या ये वाला इक्वेशन हल कर लेंगे। ठीक है, इससे हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी तो ये हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3w इक्वल्स टू 2w माइनस 3। अब देखिए ये 2w है, इसको जब मैं इस साइड पर शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस 2w बन जाएगा। तो ये देखिए 3w माइनस 2w इक्वल्स टू माइनस 3। अब देखिए
3W से जब 2W माइनस हो गया तो हमारे पास 1W रह गया, और ये देखिए ये W की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। अब यही -3 हम इसमें पुट कर लेंगे तो Z की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, पुट Z इन इक्वेशन 3। तो ये देखें इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सा है, ये देखें 3Z इक्वल्स टू 3 + W - 1। तो 3Z इक्वल्स टू 3 प्लस, ये देखिए ये -3 है तो यहाँ पर भी हम ये देखिए इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और -1। तो क्या आ जाएगा 3Z इक्वल्स टू, ये हो गया 3, तो ये प्लस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, और -1, तो 3Z इक्वल्स टू, ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे तो ये -1 रह गया। अब हमें Z चाहिए और Z के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो 3 डिवाइड करने से हमारे पास Z जो है रह जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो ये आ गया 1/3 -1/3। तो ये हमारे पास Z की वैल्यू भी आ गई है। अब आप देखें X, Y, Z और W चारों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गए हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा अपने ख्याल रखना है। ठीक है जी दोस्तों, यही एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें जो है हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, x और y। ये हमें कह रहे हैं कि फाइंड x एंड y इफ़ x + y इक्वल्स टू दिस एंड x - y इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, x और y, ये हमने मालूम करना है। तो आप देखिए ये हमने सोचना है, ठीक है, कि x और y को हमने किस तरह मालूम करना है, ये आपने ख़ुद सोचना है। अब देखिए किस तरह सोचना है, आप इन दोनों इक्वेशंस को ले लें। ठीक है, कि हमने किस तरह जो है x को या फिर y को अकेला करना है, इसको अकेला जो है हम किस तरह बना सकते हैं। तो आप देखिए सिंपली हमें यहाँ पर क्या है, -y है और यहाँ पर +y ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो प्लस इसके एडिशन से जो है ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये x हमारे पास रह जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो ये इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, x + y प्लस x - y। ठीक है, इसको और इसको हमने ऐड किया तो इसके मैट्रिसेस को भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, 5 2 0 9 प्लस 3 6 और 0 - 1। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, ये आप देखें यहाँ पर ये प्लस y है और ये -y है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। इससे हमारे पास x और x एक ये है तो ये क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, और इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने से क्या आ जाएगा, 5 + 3 और ये देखें 2 + 6 0 + 0 और 9 - 1। अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं एडिशन कर रहा हूँ लेकिन आपने 9 - 1 लिख लिया। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन आ जाए तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स के साइन जो है चेंज हो जाएंगे, लेकिन इसके बाहर माइनस नहीं है, इस मैट्रिक्स के बाहर प्लस है तो ये साइंस जो है अपनी जगह पर रहेंगे। प्लस साइन है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो माइनस है प्लस है 9, लेकिन यहाँ पर -1 है तो ये मैंने यहाँ पर भी -1 लगा लिया। ठीक है, अब देखें 2x इक्वल्स टू, ये आ गया 8 और ये भी 8 0, ये भी हमारे पास 8 आ गया। अब देखें हमें क्या चाहिए, x चाहिए और यहाँ इस x के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई है तो 2 को डिवाइड करने से जो है हमारे पास x रह जाएगा। ठीक है, तो x रहने के बाद जो है इस 2 को इन सब पर जो है डिवाइड करें। ठीक है, डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 तो ये 4 आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 तो ये भी 4 आ गया, और इसी तरह ये 0 और ये 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 तो ये भी हमारे पास 4 आ गया। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ गई है।
अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो किसी एक इक्वेशन में हम अगर x की वैल्यू पुट करें तो ये हमें जो है y की वैल्यू भी दे देगा। तो देखें, पुट x इन इक्वेशन 1, इस 1 में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5209, ठीक है। x की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये अपनी वैल्यू लिख लेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये देखें 4 और 0 माइनस 4 इक्वल्स टू, इसके पास जो है y भी है प्लस y, ठीक है, इक्वल्स टू 5209। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए, ठीक है। लेकिन y के साथ ये मैट्रिक्स जो है ऐड हुआ है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये जो है y की वैल्यू आ जाएगी, y अकेला रह जाएगा। तो y को यहाँ पर अकेला छोड़ दें और इस मैट्रिक्स को जो है इस तरफ पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो 5209 और माइनस, इस मैट्रिक्स को हम इससे माइनस कर लेंगे 4404, ठीक है। तो ये हमारे पास y अकेला रह गया। मैंने आपको बताया है कि जो b वेरिएबल आपने जो है फाइंड करना है तो उसको अकेला छोड़ना है और वो भी इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर, ठीक है। लेफ़्ट हो या राइट हो, लेकिन आपने अकेला छोड़ना है। तो अब देखिए माइनस साइन आ गया, तो इन सब के साइन जो है चेंज हो जाएंगे। तो ये 5 माइनस 4 बन जाएगा, 2 माइनस 4, 0 माइनस 0 और 9 माइनस 4। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये y हमारे पास आ जाएगा, 5 से 4 माइनस हो गया तो 1 रह गया, ये हो गया -2, 0, 9 माइनस 4 तो ये 5 आ गया। तो ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए, ठीक है।